सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश ने वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए। सपा प्रमुख ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि क्या महिला आरक्षण लागू होगा, कब तक लागू होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड के भी विधानसभा चुनाव व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते हैं। जनता पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो ये है कि वहां 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा अब 2 पर्सन 2 ओपिनियन का झगड़ा तो नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है 1 डोनेशन। एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन दें। 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है 1 डोनेशन। एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। और जिस तरीके से सरकारी विभाग आउटसोर्स हो गए हैं, नौकरियां आउटसोर्स हैं, आप देख लेना एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन दें। तो ये चुनाव आयोग को भी आउटसोर्स करना चाहते हैं। आप जानकारी कर लेना, ये जितने BLO हैं ये सब आउटसोर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंजीनियर अधिकारी आउटसोर्स होते हैं। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। जब ठेके पे लोग लिए जाएंगे, आउटसोर्स पे लोग लिए जाएंगे, तो बीजेपी अपने लोगों को एडजस्ट कर लेगी, अपने लोगों को बैठा देगी। सोचिए अगर इलेक्शन कमीशन में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के बहाने अपने लोगों को बैठा देगी तो कितना फेयर इलेक्शन होगा। और फिर ये 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन तो ये एक बहाना है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महिला आरक्षण लागू होने वाला है, बहुत प्रचार किया गया, बहुत ढोल बजाए गए। बताओ महिला आरक्षण कहाँ है। इस सबसे जरूरी है कि हमारी आपकी जातिगत जनगणना हो जाए, जाति के आधार पर जनगणना हो जाए, जिससे हर एक को पता लग जाए कि हमारे समाज में आबादी कितनी है और सरकार इस काम करने में कामयाब हो जाए कि आबादी के हिसाब से उन्हें सुविधाएं देना शुरू कर।